दोस्तों, बिहार में छठ पूजा पर्व का त्योहार था और नरेंद्र मोदी ने वहां जाने का यमुना में डुबकी लगाने जाने वाले थे, लेकिन अचानक से उन्होंने मना कर दिया। और जिस तरह से गोदी मीडिया आज लगभग 4-5 दिन से वहां पे जुटी थी कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे और इस यमुना नदी में स्नान करेंगे, लेकिन उस घाट का इस तरह से पर्दाफाश कर किया गया कि नरेंद्र मोदी वहां आने से मना ही कर दिए। इसके पीछे का कारण है भाई, नहीं ऐसे कोई नहीं मना कर देता घाट पे वहां पे स्नान करने से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज होते हैं जो उस घाट का एकदम पर्दाफाश कर देते हैं। जब वह पर्दाफाश हो जाता है तो नरेंद्र मोदी को पता चलता है वहाँ का क्या हाल दशा है, तब उन्होंने अचानक से मना कर दिया है। बात ये था दोस्तों कि वहाँ पे जो है वासुदेव घाट बगल में अलग से बनाया गया था और उसके जस्ट बगल में यमुना नदी बह रही थी, और यमुना नदी का पानी जो था एकदम काला गंदा था। और जो अलग से एक छोटा सा घाट बनाया गया था वासुदेव घाट, वहाँ पे जो पानी था वासुदेव घाट में अलग से स्पेशल पाइपलाइन द्वारा फिल्टर किया गया पानी उसमें लाया गया था कि अगर आप लोग हाथ में लग उसे ले लेते तो एकदम स्वच्छ सफा पानी। और नरेंद्र मोदी उसमें स्नान करते वासुदेव घाट अलग से, ना कि वो यमुना में उस गंदे पानी में जाते स्नान करने। यही तो सबसे बड़ी यह देश की विडंबना है कि चाहते तो वहाँ पे जो मीडिया गोदी मीडिया के कई लोग एंकर गए थे, लेकिन ये बात कभी नहीं दिखाए, यह सीन कभी दिखाया नहीं। ये मानो कि जैसे छोटे छोटे चैनल वाले हैं उन लोगों ने वहां जाकर उस वीडियो को दिखाया। वहां पे सीधा सीधा वीडियो में दिख रहा है कि बीच में मिट्टी से अलग किया है वासुदेव घाट और बगल में गंगा जी यमुना जी का पानी बह रहा है। बाकी जो सौरभ भारद्वाज है उन्होंने इस वीडियो को बनाया था, पहले वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। भगीरथ हो गई हूँ मैं, तो भाई दिल्ली की जनता के लिए ये करना पड़ेगा, तो ये भी सही भगीरथ बन जाते हैं। इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है, यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है।
और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, उस पर अब मैं आना चाहती हूँ। उनका ये कहना है कि ये जो मिट्टी की जगह है, यहाँ से तो यमुना जी बह रही हैं, यहाँ आपने गंगा जी का पानी सोनिया विहार प्लांट से, उन जो हरी वाली वहाँ पाइप्स दिख रही हैं, उस सोनिया विहार से आपने फिल्टर्ड गंगा जी का पानी लाकर एक कृत्रिम यहाँ पर पॉन्ड बना दिया है। और वो कह रहे हैं कि आपने ये मतलब गंगा जी ले आई हूँ मैं धरती पर, भगीरथ हो गई हूँ मैं, तो भाई दिल्ली की जनता के लिए ये करना पड़ेगा तो ये भी सही, भगीरथ बन जाते हैं। जो आम आदमी पार्टी वाले कह दे वही कर लेते हैं भाई। हाँ। मुझे तो ये मालूम है कि ये यमुना जी दिल्ली और देश के करोड़ों लोगों की भावना इससे जुड़ी। हमने एक वादा किया था यमुना को साफ करने का, उस रास्ते पे, उस पथ पर सरकार लगातार काम कर रही है। अब आम आदमी पार्टी वाले अपनी विफलता को छिपाने के लिए कहें कि गंगा जी आ गई हैं या यमुना जी बदल गई है, कुछ भी कह सकते हैं। मैं इस बात के लिए कुछ नहीं कह पाऊंगी, पर हाँ, यमुना जी पे लगातार सरकार काम कर रही है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर। तो अगर ये गंगा जी का पानी है और उधर यमुना जी का पानी है, हाँ। वो तो ये चैलेंज कर रहे हैं कि अब रेखा जी बोतल में पानी लेके घूम रहे हैं आपके लिए, कि रेखा जी बोतल में यमुना जी का पानी पी के दिखाए। बोतल में पानी लेके मेरे घर जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता मैडम आजकल ऑफिस में मिलती है। अब उनके मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब थे तो घर पे ही रहते थे, तो वो भी मेरे घर गए, तो मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा भाई साहब करल्ले आ जाइए। हाँ। करल्ले में हूँ मैं, सचिवालय बैठी हूँ। हाँ। तो ये तो इनकी सोच है। हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि भाई अभी यमुना पीने के लायक हो गई है, अभी हम पूजा कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, नहा सकते हैं, इतना हम इसको लेकर के आए हैं। समय लगेगा, पीने के लायक भी होगी, समय लगेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा कि इस देश में किस तरह से बीजेपी के लोग एकदम नर्क मचा के रख दिए हैं। लेकिन ये वोट के चक्कर में, बिहार में भी चुनाव चल रहा है, इसलिए वोट के चक्कर में ये लोग न जाने क्या क्या कर डालेंगे। इस देश का सत्यानाशी उतर चुके हैं, न जाने कहाँ पे ले जाकर छोड़ेंगे। इनको जरा शर्म भी नहीं आती है कि हम ऐसा काम करेंगे, हमारा क्या वीडियो वायरल नहीं होगा, कोई लोग देखेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने वोट के चक्कर में इस तरह से शर्म को बेच खा चुके हैं कि इन्हों किसी भी तरह वोट चाहिए, चाहे जो करना पड़े वोट मिले। तो दोस्तों, बाकी ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद ही करें जो हमारे देश का सर्वोच्च प्रधानमंत्री ने हो, जिसे पूरी दुनिया एक आइडल मानती है, उनके कहने पर चलती है। जब हमारे आइडल ही ऐसे हैं तो आगे क्या होगा आप ही जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो अगर आए तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।